ये बात तो वेल एस्टैब्लिश है कि दिल्ली में होने वाला धमाका एक आम दहशतगर्दी का वाकया नहीं था कि ये जो प्लान था ये 32 कार्स का था, एक एक करके बंदे पकड़े जा रहे हैं। अब आपको पता है कि भारत क्या कह रहा है कि दहशतगर्दी किस तरफ से हुई है। तो एक तो ये बात कि पाकिस्तान को जो लाए है अमेरिका, उसकी तरफ से ये बात जो है कही जा रही है और एक्सेप्ट की जा रही है कि इंडिया में जो ये हमला हुआ ये दहशतगर्दी का हमला। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये साफ तौर पर टेरर एक्ट कह दिया गया। मोइनुद्दीन आलमगीर, ठीक है, ये भाई है आपके मसूद अजहर का। पाकिस्तान ने अपनी बाहें खोलकर इनको वेलकम किया, हर मुश्किल वक्त में इनका एहसास किया, इनकी मदद की। अब इसको दहशतगर्दी से जोड़ने के लिए नित नए जो जवाब हैं वो तलाश किए जा रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्को रूबियो भी कहता हाँ ये आतंकवादी एक्ट है। एंड यहाँ पर जो इनका एक हैंडलर है हु इज बेस्ड इन टर्की। पाकिस्तान ने हमेशा इस बात पर यकीन रखा। ऐसा अहमकाना बयान है जिसके बारे में किसी तरह की और कोई राय नहीं दी जा सकती। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर आपने हम पे आतंकवादी हमला किया हम उसको युद्ध मानेंगे। पाकिस्तान को रिटर्न में भारत की तरफ से मिसाइल हमले मिले थे। ये जो बंदा है टर्की में बैठा हुआ है, दिस सीम्स टू बी द सेंटर पॉइंट गाय जो अगर दुनिया को पता ना हो तो मार्को रूबियो क्यों कहे भाई आतंकवादी हमला, फिर वो भी कहता जी सिलेंडर फट गया था। साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी स्पोर्ट्स टाइम में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में वीडियो के विषय में आपका क्या राय है जरूर कमेंट करें। अलबत्ता इंडियन ये जो कैबिनेट है इसके इजलास के फौरी बाद इंडियन मीडिया के जरिए, उसमें एनडीटीवी है, उसमें हिंदुस्तान टाइम्स है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया है, टाइम्स नाउ है, चैनल 18 है, इस जैसे बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ने फौरी तौर पर इस खबरों को नशर किया कि ये जो अटैक हुआ है दिल्ली में, जिसको वो एक अटैक कहते हैं, उसके अंदर तुर्की, बांग्लादेश और नेपाल ये मुलव्वस हैं। अच्छा, उसके लिए जो तौजीहात हैं वो बड़ी अजीबोगरीब पेश की गई। बताया गया है कि ये जो डॉक्टर उमर जिनको वो तलाश कर रहे हैं और डॉक्टर मुजम्मल गनी, इन दोनों के बारे में इंडियन मीडिया का ये कहना है कि वो जो है वो तुर्किया गए थे। वहाँ पर इस्तांबुल में उनकी जैशे मोहम्मद के से ताल्लुक़ रखने वाले किसी हैंडलर के साथ मुलाकात हुई थी और तुर्की ने इस मुलाकात को फैसिलिटेट किया था। ये उनकी तरफ से एक इल्ज़ाम सामने आया जिसके ऊपर तुर्किया ने शदीद इजहार नापसंदीदगी का जो है ना उन्होंने किया कि जनाब आप किस तरीके से विदाउट एनी एविडेंस तुर्की को दहशतगर्दी के प्लॉट के साथ जोड़ रहे हैं। बांग्लादेश के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद किया गया इंडियन मीडिया की तरफ से कि ये जो 3200 किलो ये जो नाइट्रेट आया था इंडिया में, वो बांग्लादेश और नेपाल से आया था। और इसके साथ साथ इस बात का इल्ज़ाम भी बांग्लादेश पर आयद किया गया है कि बांग्लादेश में इस वक्त आईएसआई स्पॉन्सर्ड नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा सरगर्म हैं और वहाँ से जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा से ताल्लुक़ रखने वाले जो मुबैना दहशतगर्द हैं वो बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में दाखिल हो रहे हैं। इस मरतबा भारत की तरफ से पाकिस्तान का नाम फौरी तौर पर नहीं लिया गया और ये वो बात है जो पूरा खेल को समझने की चाबी है। इस मरतबा भारत ने एक मरहलावार तरीक़ाकार को अपनाया जिसके ज़रिए आलमी राय आमा को हमवार करने की हिकमत अमली को इख्तियार किया गया और इसके लिए 3 ममालिक के नाम खुद से बयानिए में शामिल किए गए और इसका बुनियादी मकसद ये है कि तहकीकात का दायरा या ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्टर उमर या डॉक्टर मुजम्मल गनी की उसको चेक करते हुए बतदरीज बयानिया पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जाएगा। कहा जाएगा कि जनाब तुर्किया का इसके अंदर कोई रोल नहीं था, जैश का जो हैंडलर था वो आया था इस्तांबुल और इस्तांबुल में उसकी इनके साथ मुलाकात हुई थी और वहाँ से ही इनको हदायत जारी की गई थी और उन हदायत की बुनियाद के ऊपर ही ये जो धमाका खेज मवाद है वो इंडिया के अंदर जमा किया गया था। उसके साथ साथ इंडियन मीडिया में ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मल गनी ने अपने तौर पर तकरीबन 27 लाख रुपए की फंड रेजिंग की थी और इस फंड रेजिंग के जरिए ये जो 3 मैट्रिक टन
बारूदी मवाद था, ये उन्होंने जमा किया था और इस बारूदी मवाद को इंडिया के मुख्तलिफ मकामात के ऊपर धमाकों में इस्तेमाल किया जाना था। बात करें कि जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी ये साफ तौर पर टेरर एक्ट कह दिया गया, इसका क्या तात्पर्य? कल मोदी साहब की कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी, बोला हाँ जी ये आतंकवादी एक्ट है, ये भारत ने पारित कर दिया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का मार्को रूबियो भी कहता हाँ ये आतंकवादी एक्ट है। और जहां तक आतंकवादी एक्ट की बात है अनामिका जी, हमारी बहुत क्लियर पॉलिसी है, एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, यानी कि अगर आपने हम पे आतंकवादी हमला किया हम उसको युद्ध मानेंगे। ये हमारी स्टेटेड पॉलिसी। ऑपरेशन सिंदूर चालू है, हमने टेम्परेरी पॉज किया, ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी चल रही है। पाकिस्तान में हड़कंप मचा, पाकिस्तान की हवा टाइट है, क्योंकि जब मोदी सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने इसे एक्ट ऑफ टेरर घोषित कर दिया, यानी कि भाई आतंकवादी हमला है, ये कोई सिलेंडर विलेंडर नहीं फटा, आतंकवादी हमला है। देखिए लश्कर से, जैश से, आईसिस खुरासान से, पाकिस्तान से आईएसआई के इसके तार जुड़ रहे, दुनिया को पता है। अगर दुनिया को पता ना हो तो मार्को रूबियो क्यों कहे भाई आतंकवादी हमला, फिर वो भी कहता जी सिलेंडर फट गया था, उन्हें पता आतंकवादी हमला है। अगर आतंकवादी हमले को लेके हमारी स्टेटेड पॉलिसी, हमने बता रखा दुनिया को, फिर किसी को बताने जताने की नहीं है, दुनिया को पता है हमारी पॉलिसी क्या है। और उस पॉलिसी के अनुसार अब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजानी है, मुश्ताक का सर काट के लाना जो रावलपिंडी में बैठ के ये मंसूबे बनाता, उस रावलपिंडी को मिट्टी में मिलाना, पाकिस्तान को 4 टुकड़ों में बांट के खत्म कर देना और पाकिस्तान की हैसियत को खत्म करना। याद करिए जनरल द्विवेदी ने कहा था नक्शे से तुम्हारा अस्तित्व मिटा देंगे, तुम्हें नेस्तनाबूद कर देंगे, वो समय आ गया है। देखिए अब की बार हमें किसी अमेरिका, रशिया, किसी चाइना, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक्ट ऑफ टेरर इज एक्ट ऑफ वॉर, एक्ट ऑफ टेरर हुआ है, हम इसका जवाब देंगे। कब देंगे, कैसे देंगे, वो मिलिट्री लीडरशिप तय करेगी, पॉलिटिकल लीडरशिप तय करेगी। पर पाकिस्तानियों, मैं तुझे कह रहा हूं, सुनो मेरी बात, कहते हैं ना बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, वही हाल तुम्हारे होने हमारे हैं। और सामने के दरवाजे से आएंगे और तुम्हारी पतलूने क्या तुम्हारे सर उतार के ले जाएंगे। अब की दोस्तों इससे पहले भारत में जितने भी आतंकवादी हमला होता था उससे सिर्फ पाकिस्तान के नाम ही आता था, लेकिन इस बार की आतंकवादी हमला एक अनोखा घटना है जिसमें पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश और तुर्की की नाम भी आ रहा है। भारतीय सीक्रेट एजेंसी और मीडिया के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट में जितने भी आतंकवादी पकड़ा गया उनकी बयान और जितने भी इंफॉर्मेशन मिला है उससे बांग्लादेश और तुर्की का नाम पूरा जुड़ा हुआ है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हुआ था जिससे इसमें हाफिज सईद और उसकी भाई ये कह रहा है कि बांग्लादेश में हाफिज सईद का नेटवर्क स्थापित किया गया, जिनका मकसद है बांग्लादेश में आतंकी पैदा करके भारत के अंदर आतंकवादी हमला करवाना, इन लोगों की मकसद है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के साथ साथ इन आतंकवादी हमला में तुर्की और बांग्लादेश भी शामिल है, इसलिए इन देशों को भी वार्निंग दिया है। इस आतंकवादी हमले के पीछे जिसका भी हाथ है उनके ऊपर भारतीय सरकार सही वक्त पे अपनी एक्शन करेगा और दोषियों को सबक सिखाकर रहेगा। अमेरिका से भी ऑफिशियल बयान आ चुका है कि दिल्ली में जो विध्वंस हुआ वो एक आतंकवादी हमला ही है। अमेरिका की इस बयान से पाकिस्तान को बहुत झटका मिला। तुर्की और बांग्लादेश भी इससे थर-थर कांप रहा है कि आतंकी हमले में बांग्लादेश और तुर्की के नाम सामने आ गया, जिससे भारत इन दोनों देशों के ऊपर बड़ी कार्रवाई कर सकता है।